वेलकम गैस। आप सभी लोगों का स्वागत है एक न्यू वीडियो पे। एंड आज की वीडियो पे हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सीरीज एंड देखेंगे पूरी सीरीज, क्योंकि जो है हिस्ट्री सिर्फ रटना ही नहीं है, बिकॉज इनकी बेसिक जानकारी समझना भी जरूरी है, तभी ये समझ में आते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि कितना रटते हैं, बाद में वो भूल जाते हैं, बट आज हम अच्छे से देखेंगे, इसका पहले एनालाइज करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एक सीरीज टाइप। ओके, सो विदाउट टाइम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हिस्ट्री है क्या। तो गाइस जो अतीत में हुई घटनाओं को जो है पढ़ना ही हिस्ट्री है। एंड इसे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री हमें पढ़नी क्यों चाहिए, बिकॉज ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो गाइस हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़नी चाहिए, पुराने समय पे अगर जो हम देखा जाए तो जो राजा महाराजा होते थे, पहले हम लोग ले लेते हैं किसी भी राजा को अगर लेते हैं तो उसमें क्या ही फर्क होता था, बिकॉज जनता को ना ही तो सही से रह पाते थे, वो किसी मतलब समझ सकते थे, सिर्फ राजा के अंडर पे सब कुछ रहता था। और आज के जमाने में देखा जाए तो अपना जिसे जो करना है वो करे। सो गाइस हिस्ट्री से हमें यही सीख मिलती है पुरानी चीजों को जो है वापस ना आए, और हमें थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए अपने जो है कि क्वालिटी को। एंड पुरानी चीजें ना है, बस इसलिए हिस्ट्री बढ़ी जाती है। तो गैस बेसिक देखते हैं, आज बेसिक ही नॉलेज लेंगे। तो गैस चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखा जाए तो हिस्ट्री को देखो, पहले वो व्यक्ति थे जेम्स मिल नाम के। ओके, जेम्स मिल नाम के व्यक्ति थे जो कि 1817 ईस्वी में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, ब्रिटिश ऑफ इंडिया, इसने जेम्स मिल ने एक बुक लिखी थी। इसमें उन्होंने हिस्ट्री को पूरी अच्छी तरह से एनालाइज किया था। उन्होंने 3 भागों में बांटा था हिस्ट्री को, एंड 3 भागों में आगे बताता हूँ क्या है। एंड इनका जो है ये स्कॉटलैंड के थे। ओके, एंड ये 1773 से 1836 तक थे। ओके, इन लोगों ने इसने हिस्ट्री पे जो है 3 भागों में डिवाइड किया था जेम्स मिल ने। ओके, देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं प्राचीन भारत। ओके, प्राचीन इतिहास। सॉरी। ओके, दूसरा देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। तीसरा देखें आधुनिक इतिहास। ओके, देखो प्राचीन भारत जो है जेम्स मिल ने कहा है प्राचीन भारत ये हिंदुओं का धर्म है, और उन्होंने बेसिकली धर्म के आधार पर ही 3 भागों में बांटा था। और प्राचीन भारत को उन लोगों ने कहा कि ये मतलब हिंदुओं का धर्म है। एंड मध्यकालीन इतिहास को उन्होंने कहा कि ये मुस्लिमों का धर्म है। एंड ये जो आधुनिक भारत है इसे इन्होंने कहा ये ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए ब्रिटिश सरकार का धर्म है। एंड उसी आधार पे इसमें देखा जाए, आधुनिक भारत में देखा जाए उसमें हर तरह की जाति बाद में सम्मिलित हो गई थी, बट इसमें अगर देखा जाए प्राचीन भारत में सिर्फ हिंदू रहते थे। एंड जैसे देखते हैं हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वहाँ पे गुप्त काल, ये सब जो आते हैं सब क्या थे, हिंदू थे। एंड मध्यकालीन में ज्यादातर देखा जाए तो मुस्लिमों का शासन रहता है। एंड इसमें देखता जाए तो ज्यादातर ब्रिटिश शासन रहता है, तो इसलिए इन्होंने इस आधार पे बांटा था। कितने में बांटा था? 1817 ईस्वी में बांटा था। ये कैसे याद रखना, ठीक है। और हाँ, एक अच्छी जानकारी थोड़ा हिस्ट्री के अब पिता कौन है, ये पहले सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्ट्री के पिता कहा जाता है हेरोडोटस। ओके गाइस, रुको मैं नीचे लिख देता हूँ। बेसिक चीज पहले, हिस्ट्री के पिता कौन थे? हेरोडोटस थे। ओके, अभी हेरोडोटस
इनके देखो कई नाम है, पहले ये देख लेते हैं कितने नाम है। इन्हें देखो अरस्तु भी कहा जाता है, ठीक है, अरस्तु भी कहते हैं इन्हें, एंड इंग्लिश में ही से अरिस्टोटल भी कहते हैं। ओके, ठीक है, ये 3 इनके नाम है। अब देखो इन्होंने अरस्तु जीव विज्ञान की भी खोज की, ठीक है, एंड इन्होंने पॉलिटी की भी खोज की, हिस्ट्री के इनके पिता भी कहते हैं, ठीक है, एंड अरिस्टोटल इन्होंने अगर आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो उसमें देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी कमेंट्स वगैरह लिखी हैं एंड बहुत सारे आर्टिकल भी इन्होंने लिखे हैं। तो बस यही है, इंग्लिश में इन्होंने काफी कुछ किया और हर बैकग्राउंड में इन्होंने काफी कुछ किया है। अरिस्टोटल के बारे में अगर अच्छे से पढ़ना हो तो आप बताइए, वीडियो में दे दूंगा। ओके, तो इन्होंने भी डिवाइड किया है। अब देखते हैं कैसे इन्होंने डिवाइड किया है आगे। तो गाइस पहले ये अरिस्टोटल को छोड़ते हैं एंड हाँ, ये जो जेम्स मिल थे, सोचा जाए हमें कि जेम्स मिल और अरिस्टोटल में इनमें अंतर क्या है कि मतलब इन्हें पिता बनाया गया और जेम्स मिल को क्यों नहीं बनाया गया? बिकॉज इन्होंने हेरोडोटस ने ये यूनान के थे, ठीक है, यूनान के थे व्यक्ति एंड इन्होंने शुद्ध तरीके से बताया एंड उन्होंने डिवाइड किया। अब क्या डिवाइड किया इसमें? प्री हिस्ट्री में, बाद में इन्होंने डिवाइड किया था हिस्टोरिका। इनकी एक बुक थी हिस्टोरिका, ओके, इनकी एक बुक थी हिस्टोरिका नामक। ओके, तो इन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक में इन्होंने भी डिवाइड किया है, बट इन्हें हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। ओके, हेरोडोटस को। तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना है, ये पॉलिटी यानी राजनीतिक के भी कहते वो जनक रहे हैं एंड जीव विज्ञान के जनक भी हैं एंड इनके नाम भी याद रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो गाइस हम देखते हैं, अब इसे थोड़ा मिट देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। एंड अगर जो स्क्रीनशॉट लेना है तो पीछे थोड़ा बैक करके ले लेना। ओके, तो अब बेसिक चीज पहले इसमें देखते हैं, प्राचीन भारत की समझ लेते हैं। ओके, बाद में इसे मध्यकालीन को देखें। तो प्राचीन भारत में देखा जाए तो इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया। इसे पहले क्या है? पहला है ऐतिहासिक काल, ओके, प्री हिस्ट्री। ओके, दूसरा देखते हैं आधे ऐतिहासिक। ओके, आधे ऐतिहासिक। ओके, एंड तीसरा देखते हैं ऐतिहासिक। ओके, देखो अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इससे बेसिकली अब देखो ये जो डिवाइड किया गया है, ये किसने किया था? ये किया था हेरोडोटस ने। किसने किया था? हेरोडोटस ने। एंड अब देखो इसे अब आगे भी डिवाइड किया गया है। इससे पहले ये समझ लेते हैं क्या है प्रागैतिहासिक काल। तो देखो ये जब पाषाण काल स्टार्ट हुआ था, इसमें देखो साहित्यिक स्रोत तो मिले बट लिखित स्रोत कोई भी नहीं मिला है। साहित्यिक स्रोत से यानी कि वहाँ पे जो पत्थर गाड़ के जो है वो जो बर्तन वगैरह थे, समझ सकते हो आप, तो वो साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत मिले थे, बट इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। एंड आधे ऐतिहासिक काल में जो है पुरातात्विक स्रोत भी मिले एंड लिखित स्रोत भी मिले, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। क्या पढ़ा नहीं जा सका उनको? क्योंकि आप लोग जैसे इसका उदाहरण हम लोग ले लेते पहले से पाषाण काल। पाषाण काल में देखा जाए तो पत्थर तो जो बर्तन थे तो ये साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत इससे मिलते हैं, ठीक है। एंड इसमें देखा जाए तो इसमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें अगर देखा जाए तो हमें लिखित चीजें बहुत सारी मिली हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। और हम ऐतिहासिक काल में आते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या फिर और आगे किसी उसमें देखा जाए तो इसमें गुप्त काल वगैरह देखा जाए तो इसमें हर चीज पढ़ने को मिलता है, सभी लोग पढ़ते थे। एंड तो बस यही है। एंड आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसे डिवाइड किया गया है 2 भागों में, ठीक है। एक है पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल, ठीक है। एक है ताम्र युग। अब ये ताम्र युग क्या है? पाषाण काल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ताम्र युग। अब ये ताम्र युग जो है
ये पाषाण काल के बाद ही स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है पाषाण काल की जो है वही बढ़ा दी गया है। तांबे की खोज हुई थी इसमें बेसिकली। एंड कैसे क्या है पाषाण काल जो घटनाएं हुई थी उनका वर्णन है इसमें, और तांबे की खोज हुई थी बेसिकली इसमें। तो वह सब पाषाण काल समझते हैं एंड उसके बाद तांबे युग। ओके, तो पाषाण काल को भी देखा जाए तो पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक है पूरा पाषाण काल, ओके। दूसरा है मध्य पाषाण काल, नोट करते रहिएगा गाइस अगर कोई दिक्कत हो। तीसरा है नव पाषाण काल, ओके। अभी तीनों हो गए। देखो अब इनकी मेन चीज टाइमिंग देखते हैं, ओके। अब यहाँ से हमारा पूरा वो हो गया। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन भी हो रहा होगा बहुत सारा, तो एक बार पहले फिर से समझते हैं, उसके बाद पहले देखते हैं। प्राचीन भारत को डिवाइड किया गया है 3 भागों में, ओके। प्राचीन भारत, ओके। प्राचीन भारत को 3 भागों में डिवाइड किया गया। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड किया गया, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? उसे डिवाइड किया गया है एक पाषाण काल, एक तांबे युग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो अब देखते हैं कि मेन चीज टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग देखा जाए तो इसकी देखो, एक तो हम अन्यों से भी मान सकते हैं एंड, लेकिन बेसिकली माना जाता है 25 लाख से, ठीक है। तो ये 25 लाख से कितना चला? 12 के तक चला। कितना? 12 के यानी 1000 समझ सकते हो आप। बीसी गाइस, बीसी और एडी में थोड़ा आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो बीसी एडी में थोड़ा समझा देता हूँ। तो गाइस एडी का मतलब है एनो डोमिनी, ओके। इसका इंग्लिश में नेम ये होता है। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ओके। क्राइस्ट, ओके। ये बेसिकली होता है, ओके, ये होता है ईसा पूर्व, ओके। अब गाइस देखते हैं, ये पहले समझते हैं हम लोग। ये जो बीसी है ये अभी आता है, ये ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट होता है। ईसा मसीह का जन्म क्या हुआ था? 4 या 5 ईस्वी में हुआ था, तो इसे बेसिकली 0 ही माना जाता है, ठीक है। तो ये ईसा मसीह से हम ऐसे काउंट करते हैं कि पहले का वो टाइमिंग पीरियड क्या है एंड बाद का टाइम पीरियड। तो ईसा मसीह के जन्म से स्टार्ट होता है। तो इसे बेसिकली एडी में आप लोग समझ, एडी और बीसी में समझ गए होंगे। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखते हैं मध्य पाषाण कब से कब तक चला। अब देखो ये 12 के तक चला। उसके बाद 12 के से चला है 5 के तक। कितना चला? 5 के। बीसी हमेशा याद रखना है, बीसी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं ये कितने चला। ये 5 के से चला बेसिकली 3 के, ओके। अब ये 3 के चला, ओके। अब ये 3 के जो है, अब ऐसे देखते हैं। अब ये 3 के तक तो यहाँ चला, ठीक है। 3 के तक तो यहाँ चला, अब ठीक है। अब ये जो चला था ताम्र युग, अब ठीक है, ये हमारा पाषाण काल यहाँ पूरा समाप्त हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमारा पाषाण काल हो गया, ठीक है। अब ये ताम्र युग है जो हमारा, ये ताम्र युग चला था हमारा 3000 से 3 के से 2 के तक, ठीक है। ये चला था बीसी, हमेशा है सभी बीसी, यहाँ पर देखना हमेशा बीसी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो हमारा पूरा प्रागैतिहासिक काल निपट गया 2 के तक में, ठीक है। अब आते हैं हमारा आधे ऐतिहासिक काल। अब आधे ऐतिहासिक काल को बेसिकली वैसे ये बोली गया था, इसे कास्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कास्य सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। अब इसे कास्य सभ्यता क्योंकि हुई थी, क्योंकि इसे कांसे जो है निर्माण हुआ था इस सभ्यता पे। आगे पढ़ेंगे। एंड इसमें जो है ताम्र युग में, इसमें तांबे की खोज हुई थी। एंड अब ये तांबे की खोज कितनी में हुई थी? 3000 से 2000 के बीच में हुई थी, ठीक है। जब जिसमें खोज हो गई उसके बाद ये गैस इसमें टिन मिला के कांस का प्रयोग होता था। अब देखो मैं बता दूं, कांस, पीतल एंड टिन या क्या बोलते हैं तांबा, ये तीनों अलग होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है।
एंड इसमें अब आधे ऐतिहासिक काल में देखते हैं। तो आधे ऐतिहासिक काल में देखा जाए तो बेसिकली इसके 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट कौन से हैं? एक तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर। गाइस आप नोट करते जाइए, जो कोई दिक्कत हो एंड कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत हो जो। तो इसे डिवाइड किए गए एक सिंधु सभ्यता, ओके, सिंधु सभ्यता, एंड दूसरा डिवाइड किया है वैदिक सभ्यता, ओके। ये दोनों सभ्यता थी इसमें। अब सिंधु सभ्यता, इसमें मैंने भी बताया कि इसमें जो है देखिए साक्ष्य मिले गए थे लेकिन पढ़े नहीं गए थे। तो ये कब से कब तक चला? तो ये बेसिकली देखो 2 टाइमिंग में डिवाइड किया। जॉन मार्शल आप लोग जानते हो, ये मैक्स मिलर, ये जो हैं इन्होंने कई सारे मतलब वैज्ञानिक थे जो उन्होंने बताया था। बट आगे जब आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से क्या है। एंड लेकिन अभी बेसिकली टाइमिंग जो पीरियड माना जाता है वो है 2300 से चलता है ये 1750, ठीक है, BC, ओके। 2300 से 1750 BC तक चला, ठीक है। अब ये वैदिक सभ्यता कितनी चली? अब ये चली है 1000 BC से 600 BC। 600 BC के बाद जब हमारे आते हैं बौद्ध धर्म का वो जो हो जाता है, उदय हो जाता है, तो यहाँ से ऐतिहासिक स्टार्ट होता है। तो ऐतिहासिक कितने से स्टार्ट होता है? 600 से स्टार्ट होता है एंड 712 AD तक चलता है। अब AD यहाँ से इसलिए चलेगा, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ से अब देखो, अब यहाँ से हमारा ये समाप्त हो जाएगा, क्या समाप्त हो जाएगा? प्राचीन भारत, ठीक, वह इतिहास। अब यहाँ से मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास हो स्टार्ट होगा यहाँ से एंड 712 से वहां तक चलेगा 1707 AD तक। 1707 AD यानी कि मुगलों का पतन, ठीक है, वहां तक चलेगा। अब यहाँ से अगर 1707 से फिर उसके बाद देखते हैं 1707 से AD से 1947 तक, यानी जब तक देश आजाद नहीं हो जाता है वहां तक ये चलेगा आधुनिक भारत, वह इतिहास। सॉरी गाइस, बार बार निकल रहा है। बेसिकली चीज देखा जाए तो यही है, मैं यही थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा होगा आपको, बट कोई ना, एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हमें प्राचीन भारत में ये तो इतना पढ़ना है, मान लो ये एक दिन में ये हो जाएगा। एंड ऐतिहासिक चीजों में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों को देखा कंफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो पहले हम लोग कल की वीडियो में ये समझेंगे कि आखिर हमें इसमें हिस्ट्री में पढ़ना क्या है, प्राचीन में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद आधुनिक में क्या पढ़ना है, इसलिए समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। एंड अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद होगा तो एक लाइक कर दीजिए अपनी कामयाबी के नाम, ओके गाइस। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, एंड नेक्स्ट पे हम देखेंगे बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। सो गाइस, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक।